कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है, भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। अब उनको चिंता करने दीजिए, 3 तारीख को जब वो रिजल्ट आएगा तो मुकम्मल हिसाब इनसे होगा। कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको वोट दिया है, बिहार के लोगों ने 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके। ये दिखाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है, भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। अब उनको चिंता करने दीजिए, 3 तारीख को जब वो रिजल्ट आएगा तो मुकम्मल हिसाब इनसे होगा। में बदलाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है? अब क्या होने जा रहा है ये तो आप देखिए और बांकीपुर की जनता से पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का इल्म हो गया है कि इस बार जनता भाजपा के विरोधी नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको वोट दिया है, बिहार के लोगों ने 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके। कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है, भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। अब उनको चिंता करने दीजिए, 3 तारीख को जब वो रिजल्ट आएगा तो मुकम्मल हिसाब इनसे होगा। कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको वोट दिया है, बिहार के लोगों ने 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके। ये दिखाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात,
इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है, भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। अब उनको चिंता करने दीजिए, 3 तारीख को जब वो रिजल्ट आएगा तो मुकम्मल हिसाब इनसे होगा। में बदलाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है? अब क्या होने जा रहा है ये तो आप देखिए और बाकीपुर की जनता से पूछिए। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का इल्म हो गया है कि इस बार जनता भाजपा के विरोधी नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको वोट दिया है, बिहार के लोगों ने 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके।